हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अप्रिमेय संख्या है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से सिद्ध कीजिए रूट 2, यहाँ पर रूट 3 या फिर 5 7 कुछ भी रहे, इस तरह से सिद्ध करने के लिए दे दिया जाता है और यहाँ पर सिद्ध करना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक अप्रिमेय संख्या है। तो इस तरह से कोई भी संख्या हो दिया जाए तो उस तरह के सॉल्व करने का प्रोसेस एक ही तरीका से होता है। तो यहाँ पर 2 के अंडर रूट 2 का स्थान पर कोई भी संख्या रहे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसी नियम से सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए बोला है पर अपरिमेय संख्या का ऑपोजिट मान लेंगे, अर्थात क्या मान के चलेंगे, परिमेय संख्या, और उसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ पर हल इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला है तो इसमें मान के चलेंगे परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इस तरह से मान लेंगे इसको, परिमेय संख्या है इस तरह से। तो माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से दोस्तों जब रूट 2 परिमेय संख्या मान लिए हैं तो परिमेय संख्या कैसा होता है, पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 2 बराबर, इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर परिमेय संख्या माना है तो यहाँ पर क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ, इसको लिख सकते हैं जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात क्यू कभी 0 नहीं होगा। और यहाँ पर लिखेंगे पी और क्यू, पी और क्यू है। तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक है तथा पी और क्यू का एचसीएफ, अर्थात मौसा, पी और क्यू का मौसा क्या होगा, एक है। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों समझने के लिए लिखा गया है, क्यू कभी 0 नहीं होगा और पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, और पी और क्यू क्या है, एक अभाज्य संख्या है जिसका एचसीएफ क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तथा पी और क्यू का मौसा जो आनी चाहिए, कितना आनी चाहिए, एक आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए इतना तक समझ में आ गया होगा। तो आगे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे में कोई संख्या नहीं है, मतलब क्या है, एक है। अब यहाँ पर इसको तिर्यक का गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर पी में 1 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर, और रूट 2 के साथ क्यू में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से रूट 2 क्यू इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे क्या दोस्तों, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पर दोस्तों पी में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बराबर अंडर रूट 2 क्यू में भी क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर p का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पर अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2q, और इसका q का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर। अब इसको हम दोस्तों क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे पी स्क्वायर 2q स्क्वायर है यहाँ पे, तो पी स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है। यहाँ पे पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो यहाँ पर लिखेंगे पी स्क्वायर 2 से, ये लिखेंगे यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो यहाँ पर P भी 2 से क्या लिखेंगे, 2 से
विभाजित होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे विभाजित होगा, इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात है, यहाँ पर पी स्क्वायर जो है 2 से क्या है विभाजित है। जैसे यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ पर क्या है 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 16 क्या है 16, और यहाँ पर 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 एकम 2 और 2 8 16, अर्थात इसका क्या है 8 2 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर भी क्या हो रहा है 2 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर पी स्क्वायर मान के चलिए कोई संख्या है और वो क्या है 2 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर पी भी, तो पी कोई संख्या है मान के चलिए वही संख्या यहाँ पर क्या है 4, तो 4 भी कौन चीज़ से 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो रहा है। और यहाँ पर 4 भी क्या है 2 से विभाजित हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है। यहाँ पर पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो पी भी यानी कि उसका स्क्वायर भी 2 से विभाजित है, और वह संख्या भी क्या है इस तरह भी वो क्या है 2 से विभाजित है। इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे मान लेंगे, तो यहाँ पर माना पी बराबर यहाँ पर क्या मान लेंगे 2m। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी संख्या सिद्ध करेंगे वही हम क्या करेंगे मानेंगे। जैसे √3 सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर क्या 3m मान लेंगे, या फिर m की जगह कुछ भी मान सकते हैं, STU कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर p बराबर क्या हो जाएगा 2m। हम क्या √2 को हम सिद्ध करें इसलिए यहाँ पर 2 को मान के चलेंगे। अगर आप √5 को सिद्ध करिएगा तो यहाँ पर 5 मान लीजिएगा। तो जो संख्या सिद्ध करना वही मान कर चलेंगे। तो यहाँ पर p बराबर क्या हो जाएगा 2m, इस तरह से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर इस तरह से लिख देंगे, p का मान रखने पर। तो यहाँ पर क्या है p बराबर 2m है, तो यहाँ पर 2m लिख देंगे बराबर, और यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो इसमें भी क्या करेंगे स्क्वायर चढ़ा देंगे। और यहाँ पर क्या है 2q स्क्वायर, तो यहाँ पर 2q क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4m का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4m स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 2q स्क्वायर है तो यहाँ पर 2q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे संख्या क्या है यहाँ पर गुना है, तो यहाँ पर 4m के साथ क्या है गुना है। जब गुना है बराबर के इस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लेकर आ सकते हैं या फिर इसको यहाँ पर काट सकते हैं। तो यहाँ पर 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच गया 2m स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा q स्क्वायर। तो यहाँ पर भी दोस्तों उसी प्रकार आया जो कि पहले यहाँ पर सॉल्व ऊपर में किया गया था। q स्क्वायर यहाँ पर भी 2 से क्या है विभाजित है, q कोई संख्या है जो कि 2 से विभाजित है, और यहाँ पर 2 भी क्या है q से विभाजित यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर q स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ q स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, इस तरह से लिख लेंगे 2 से विभाजित है। तो q भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर दोस्तों q स्क्वायर 2 से क्या है विभाजित है, तो q भी क्या है 2 से विभाजित होगा। मतलब कहने का दोस्तों कोई संख्या यहाँ पर उसका स्क्वायर करने पर भी 2 से विभाजित हो रहा है, और वहाँ पर बिना स्क्वायर किए भी वो क्या है 2 से विभाजित हो रहा है, जैसे ऊपर में समझाए थे। तो इस तरह से लिख लेंगे। तो इसको क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में
एक के अतिरिक्त दो भी उभयनिष्ठ संख्या है। यहाँ पर दोस्तों समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, अर्थात यहाँ पर समीकरण 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है समीकरण 1 तथा यहाँ पर क्या है समीकरण 2। इसमें क्या है एक के अतिरिक्त क्या है 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक के अतिरिक्त 2 भी क्या है उभयनिष्ठ संख्या है, जो कि हमारा एक आनी चाहिए थी, तो हमारा क्या हो जाता मौसा हो जाता और यह परिमेय संख्या सिद्ध हो जाता। तो यहाँ पर यह क्या आया, एक के अतिरिक्त 2 भी उभयनिष्ठ संख्या आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ। इससे सिद्ध होता है कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से लिख देंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर टोटल मिलेंगे। तो इस तरह से लिखकर आप लोग अवश्य आइएगा। तो इस तरह से दोस्तों सिद्ध किया जाता है। तो आप लोग कोई भी संख्या अगर सिद्ध कीजिएगा तो इसी प्रोसेस से सिद्ध करिएगा, तो आप लोगों को इसी रूल से सभी संख्या सिद्ध हो जाएंगी। तो यहाँ पर रूट 2, इसके अलावा और भी कोई संख्या ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।